हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्काउंट चैप्टर। ठीक है, जो प्रॉफिट लॉस से ही रिलेटेड है। तो लास्ट की कुछ वीडियोस में मैंने प्रॉफिट लॉस को डिटेल में पढ़ाया है, तो जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो वीडियोस देख ले। और इस वीडियो के बाद हम एक ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसमें प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी जेकेएसएसबी एग्जाम्स डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे हैं तो वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कोशिश करूंगा आज की ही वीडियो में डिस्काउंट को खत्म करें, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और बहुत सारे फार्मूले हैं इसके अंदर। फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट कंसेप्ट बेस्ड आपको सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चंस। तो एक इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको मार्केट प्राइस पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, आपको मार्केट प्राइस पता होना चाहिए, आपको कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, आपको सेल प्राइस पता होना चाहिए, आपको डिस्काउंट पता होना चाहिए। टैक्स भी इनके रिलेटेड होता है, टैक्स लेकिन है नहीं है सिलेबस में दिया हुआ, तो आई होप सो कि एग्जाम में नहीं पूछेंगे उससे क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन होता वो इन्हीं के साथ ही रिलेटेड है। ठीक है, तो मार्केट प्राइस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये जैकेट ली है, इस जैकेट के ऊपर जो प्रिंटेड टैग लगा हुआ था उस पर क्या प्राइस लिखा हुआ था, वही होता है मार्केट प्राइस। ओके, वो होता है मार्केट प्राइस। अब उसको दुकानदार ने कितने का खरीदा वो हो गया उसके लिए कॉस्ट प्राइस। ठीक है, उसके बाद आगे उसने कस्टमर को कितने का बेचा, आपको कितने का पड़ा, आपके लिए वो हो गया सेल प्राइस। क्या हो गया? सेल प्राइस। ओके, दुकानदार के लिए वो क्या हो गया? सेल प्राइस। उसके बाद डिस्काउंट। डिस्काउंट आप अगर मानोगे तो आप उसको अपना अपने लिए कॉस्ट प्राइस मान सकते हो, आपको कितने का पड़ा, बट दुकानदार से वो चीज निकल गई है तो दुकानदार उसको क्या बोलेगा? सेल प्राइस बोलेगा। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट हो गया, मतलब फॉर एग्जांपल आपको कोई पैसा कम करके दे रहा है। ठीक है, देखा होगा आपने कई बार मॉल्स में या इधर शॉप्स वगैरह पे 10% ऑफ चल रहा है, 50% ऑफ चल रहा है। ठीक है, डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। कभी कभार आप बार्गेनिंग करके भी डिस्काउंट ले लेते हैं उससे। तो वो डिस्काउंट हमेशा कैलकुलेट किया जाएगा मार्केट प्राइस पे, इतना ध्यान में रखना। हमेशा डिस्काउंट जो होगा वो किस पे होगा? मार्केट प्राइस पे। जैसे आपका लॉस और प्रॉफिट होता था हमेशा किस पे होता था? कॉस्ट प्राइस पे होता था। उसी तरह से जो डिस्काउंट होगा वो किस पे होगा? मार्केट प्राइस पे होगा। डिस्काउंट निकलेगा कैसे? डिस्काउंट का सिंपली आपने माइनस करना है। डिस्काउंट को क्या करना है? निकालने के लिए माइनस करना है। किस में से? मार्केट प्राइस जो होगी उसमें से जो बिका होगा जितने का वो माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा डिस्काउंट कितना हुआ है। बस इतना सा बेसिक आपको ध्यान में रखना है। आगे कंसेप्चुअल हम क्वेश्चंस करेंगे सारे। देखो, सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। इसको भी बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। मतलब एक बुक है वो लिस्टेड एट 150 की है। ठीक है, मार्केट प्राइस उसका दिया हुआ है, बोरे उसको जब बेचा गया तो 20% डिस्काउंट पे बेचा गया। बताओ कि वो उसकी सेल प्राइस कितनी होगी, कितने का बिका होगा। ठीक है, देखो ध्यान से, बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो है वो 20% डिस्काउंट दिया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। 20/100, 0 से 0, 2 1 जा 2 5 जा 1/5, मतलब 5 मार्केट प्राइस था। अगर एक का डिस्काउंट मिला, ये मार्केट प्राइस बताएगा, ये डिस्काउंट बताएगा। एक का डिस्काउंट मिला, कितने का पड़ा होगा? 4 का बेचा होगा, 4 का बेचा होगा। ठीक है, लेकिन 5 का नहीं, 5 नहीं है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कितनी है? 150, तो मतलब 5 की वैल्यू कितनी दी है? 5 की वैल्यू 150, 5 की वैल्यू 150, 5 1 जा 5 3 जा 5 0 जा। एक की वैल्यू 30, एक की वैल्यू 30, बोल रहे सेल प्राइस निकालो, हमें पता है 4 का बिका है। एक की वैल्यू 30, 4 की वैल्यू कितनी होगी? 4 इंटू 30, 4 इंटू 30 120 आपका आंसर हो जाएगा, विच इज इन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब दूसरा तरीका ये है जिसमें आपको मतलब दोनों तरीके ध्यान में रखने, कभी कोई लगाना है कभी कोई लगाना है, कैलकुलेशन नंबर्स के हिसाब से आपको देखना है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको। देखो, हाँ, हमें पता है अगर डिस्काउंट 20% दिया है तो टोटल 100 होती है। तो डिस्काउंट 20% दिया है तो 80% में सेल किया होगा। 80% में सेल किया होगा। किस में से 80%? किसका 80%? जितने का था वो मार्केट प्राइस का। तो 80% ऑफ मार्केट प्राइस 80/100 इंटू 150 करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? कितने का बिका होगा। बात आ रही है समझ में? अगर 20 का डिस्काउंट दिया तो 80% का बेचा होगा, तो 80% किसका? कॉस्ट प्राइस दी हुई है, सॉरी मार्केट प्राइस दी हुई है, तो 80% ऑफ मार्केट प्राइस। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 15 8 जा 120 आपका आंसर। जो आपको सही लगता है तो वो करो, 120 आपका इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एक बार मैं वीडियो को देख लेता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला है, ए शॉपकीपर सेल्स गुड्स एट 15% डिस्काउंट। 15% का बंदा क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। द मार्केट प्राइस ऑफ द चेयर हुज सेलिंग प्राइस इज दिस। जिसका सेलिंग प्राइस ये है, मार्केट प्राइस निकालो। पिछले क्वेश्चन में हमें मार्केट प्राइस दिया था, सेलिंग प्राइस निकाले, इसमें सेलिंग प्राइस दिया, मार्केट प्राइस निकालनी है। ये भी दोनों तरीके से करा देता हूं। देखो पहले 15% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 15/100, 5 3 15, 5 2 10 0, ये होगी फ्रैक्शन वैल्यू इसकी, ठीक है। मतलब अगर 20 का मार्केट प्राइस है, 3 डिस्काउंट दे रहा है, कितने का बिक रहा है, 17 का बिक रहा है। 17 का बिक रहा है, 17 नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कितने का बिक रहा है, 629 का बिक रहा है। तो 17 की वैल्यू कितनी आ गई, 629। तो एक की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, 629 डिवाइडेड बाई 17, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि मार्केट प्राइस उसका क्या था। मार्केट प्राइस कितना था, 20 था। तो एक की वैल्यू ये, तो 20 की वैल्यू निकालनी है इंटू 20 इंटू 20 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये 17 के टेबल में आ रहा होगा, क्योंकि पॉइंट में तो आंसर है नहीं है, ठीक है। अब ये 17 3 51 हो गया, 17 3 51 हो गया, यहाँ पे 11 बचा, 119 हो गया, 17 7 119, और इसको जस्ट मल्टीप्लाई करना है, 0 आ गया, 7 2 7 14 4 1 2 3 6 और 1 7 740 आपका आंसर हो जाएगा, विच इज इन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो ध्यान से। अब दूसरा तरीका, बोल रहे हैं कि 15% डिस्काउंट पे बेच दिया, अभी नहीं है उसके पास, बेच दिया, ठीक है। 15% डिस्काउंट पे बेचा, मतलब कितने का बिका होगा, 85% का बिका होगा। तो 85% की यहाँ पे वैल्यू दी है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑलरेडी दी है ना, तो 85% की वैल्यू कितनी है, 629, ठीक है। 65% की 85% की वैल्यू ये है। मार्केट प्राइस यहाँ पे क्या होगा, 100% होगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। जैसे प्रॉफिट लॉस में कॉस्ट प्राइस 100% लेते थे, इसमें मार्केट प्राइस जो होगा 100% होगा। तो 85% की वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 629/85, 629/85, ये 1% की वैल्यू होगी। लेकिन हमें 100% की निकालनी, इंटू 100 करेंगे, ठीक है। तो ये आ रहे 17 के टेबल में, 17 5 85, 17 कितने जा हुआ, अभी देखा हमने, 17 37 जा, 17 37 जा, और 5 कितने जा, 5 20 जा। और देखो 37 इंटू 20, 37 इंटू 20, 740 आपका आंसर होगा, जो आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है, ना कि सी में दिख रहा था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट होगा। समझ आ रही है चीजें, समझ आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक क्यों नहीं देते, जो देते हैं तो थैंक यू सो मच। आप जो बाकी हैं प्लीज, अगर आपको चीजें समझ आ रही है, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, लेवल के लग रहे हैं, और एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस लग रहे, तो आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक दें। अगर आपको नहीं लग रहे तो भी अपना फीडबैक दें, ताकि मैं और अच्छे क्वेश्चंस ला सकूं। ये तो बेसिक है ना। अब अगर स्टार्टिंग में हाई लेवल में पढ़ाने पड़ जाओ, ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चंस आ जाए, तो बेसिक भी पढ़ाना है और लेवल का भी पढ़ाना है, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स जेकेएसएसबी को एनालाइज करके उसके बाद ही आपके लिए जो है लेक्चर लाया जाता है। तो इसलिए आपकी सपोर्ट की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। और अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें क्या बोला है, व्हाट इज द डिस्काउंट अलाउड इफ चेयर इज सोल्ड एट इतना इंस्टेड ऑफ इतना। 500 की जगह इतने का बिका गया, 500 का बेचना था, मतलब मार्केट प्राइस उसकी 500 थी, 400 का बिका। बोल रहे डिस्काउंट कितना मिला, मेरे को पता है 100 रुपए का डिस्काउंट मिला। 500 की थी, 400 की बिकी, कितने का डिस्काउंट मिला, 100 का डिस्काउंट मिला। 100 का डिस्काउंट मिला, अपान हम रखते मार्केट प्राइस, इसमें उसमें रखते थे कॉस्ट प्राइस, इसमें रखते मार्केट प्राइस, ये ध्यान में रखना, ठीक है। मार्केट प्राइस कितना होगा, 500 इंटू क्या करेंगे 100, ये आपका 20 कैंसिल, 5 2 10 0 0, तो 20% का आपको डिस्काउंट मिला है। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट है। समझ आ रही है चीजें, नहीं आ रही, ठीक है। देखो पढ़ना तो पड़ेगा यार, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बिना अगर सिलेक्शन हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। सब कुछ मतलब एक साइड पे रख के मेहनत को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। थर्ड क्वेश्चन देखो, द लिस्ट ऑफ ए टेबल इज आर एस कितना है, 440 मार्केट प्राइस है, कस्टमर ने इतना पे किया, बताओ कि डिस्काउंट रेट क्या है। डिस्काउंट रेट क्या है, ये आपका होमवर्क है, ये क्या है आपका होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर देना है, क्योंकि सेम अभी बताया डिस्काउंट परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन,
इसमें हमें बोला है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए बुक आफ्टर 10% डिस्काउंट इज इतना, देन मार्केट प्राइस ऑफ द बुक। ठीक है, सेलिंग प्राइस बुक की दी हुई है, मार्केट प्राइस पूछ रहे हैं। अभी करवाया क्वेश्चन, एक बार खुद से ट्राई करो, मैं यहाँ पे करा रहा हूं, देखो ध्यान से। मैं दूसरे वाले तरीके से कराऊंगा, मतलब कि 10% का अगर डिस्काउंट मिला है तो कितने का बिका होगा, 90% का बिका होगा। तो 90% की वैल्यू कितनी दी है मेरे भाई, 90% की वैल्यू दी है 486। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू होगी 486/90। बट मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मार्केट प्राइस की। तो मैंने क्या बोला, मार्केट प्राइस क्या लेना है, 100 लेना है। तो इंटू क्या आ जाएगा 100, इंटू क्या आ जाएगा 100, इंटू क्या आ जाएगा 100। ठीक है, जीरो से जीरो कट। अब ये 9 के टेबल में आ रहा है। अब 9 के टेबल में कैसे पता चलता है कोई चीज आती है, प्लस करते हैं। 8 और 6 14 और 4 18, 18 आता है तो ये भी आएगा। ठीक, डिजिट्स का प्लस करते हैं। 8 5 जा 45, 3 बचा आ गया 8, सॉरी 9 5 जा 45, 45, 3 बचा आ गया 9 4 जा 36, और 54 इंटू 10 540, 540 आपका आंसर आ जाएगा प्यारा सा, विच इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मतलब अगर 10% डिस्काउंट पे चीज बेची गई है, वो इतनी है सेलिंग प्राइस, तो मार्केट प्राइस उसकी कितनी होगी, 540 होगी। ठीक है, उसके बाद देखो ध्यान से, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5th, द सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्वलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। ये इन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए एक जो डिस्काउंट होगा सिंगल डिस्काउंट, वो वाला बताओ क्या होगा। तो सिंगल डिस्काउंट का फार्मूला एक होता है क्या, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है जी, ये फार्मूला होता है आपके पास। ओके, एक फार्मूले से कराऊंगा, एक दूसरे तरीके से, जो आपको अच्छा लगे वो करो। ठीक, अब देखो x की जगह क्या आ जाएगा, पहला। ठीक है, ओवरऑल डिस्काउंट ही हो रहा है, इसलिए प्लस माइनस में इसमें घबराना नहीं है। ठीक है, ये नहीं सोचना प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, जैसे प्रॉफिट लॉस में भी ऐसे क्वेश्चंस कराए। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट वाले फार्मूले से। तो मैंने कहा डिस्काउंट है तो प्लस माइनस रहने दो, ये जो है एज इट इज लिखो। 25 प्लस वाई कितना है 10। ठीक है, प्लस x इंटू वाई 25 इंटू 10 अपान 100, अपान 100, जीरो से जीरो कट। ठीक है, तो ये 25 और ये 35 हो गया, 35 प्लस 2.5 हो जाएगा ये। ठीक है, कितना हो जाएगा 2.5, यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे माइनस आता है। ठीक है, तो 2.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.5। अब देखो ध्यान से, अगर माइनस करना है तो आपको पता है दोनों में डिस्काउंट हो रहा है, तो दोनों में माइनस लगेगा। ठीक है, -35 हो जाएगा ये, और यहाँ पे दोनों में माइनस लगेगा। ठीक है, माइनस लगेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 2.5। तो अब बड़े के साथ माइनस है, तो इसलिए -32.5 माइनस करके कितना आ जाएगा 32.5 आपका आंसर आ जाएगा, विच इज इन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा तरीका ये देखो, 25% डिस्काउंट हुआ, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी, 1/4। मतलब 4 का था, एक डिस्काउंट हुआ, 3 का गया। ठीक है, 4 का था, एक डिस्काउंट हुआ, 3 का गया। ठीक है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। 10 का था, एक का डिस्काउंट हुआ, कितने का बिका, 10 का था, एक का डिस्काउंट हुआ, कितने का बिका, 9 का। अगर क्रॉस में कुछ कट हो रहा होता है कट कर लेते हैं, अदरवाइज आप इसको मल्टीप्लाई करो, 4 10 जा 40, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27। ठीक है, मतलब ये था मार्केट प्राइस, ये था डिस्काउंट ओवरऑल। ठीक है, तो टोटल सॉरी ये सेल प्राइस था। ठीक है, टोटल डिस्काउंट कितना हुआ 13 का, कितना डिस्काउंट हुआ 13 का, किससे 40 से, इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, आपका परसेंटेज में चेंज होएगा। जीरो से जीरो कट, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 13 5 जा 65, 65 का आधा कितना होता है 32.5 होता है, विच इज इन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, ये 2 तरीके थे इस क्वेश्चन को करने के। उसके बाद 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, आपको सिंगल डिस्काउंट निकालना है। ठीक है, 3 मतलब एक बार पहले दे दिया 20% डिस्काउंट, दूसरी बार इतना दे दिया, तीसरी बार इतना दे दिया। ठीक है, ठीक है, तीसरी बार इतना दे दिया, और इक्वलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ। ठीक है, तो इसके लिए क्या करो, इसके लिए फार्मूले से भी कर सकते, पहले 2 का लेके करना पड़ेगा, फिर जो आंसर आएगा उसका तीसरे के साथ करना पड़ेगा, वो लंबा हो जाएगा थोड़ा सा। अदरवाइज 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, 1/5 होती है। 5 अगर मार्केट प्राइस थी तो एक का डिस्काउंट दिया, कितने का गया 4 का। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है, 2 का था, एक का डिस्काउंट दिया, कितने का गया 1 का। फिर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, 10 का था,
एक का डिस्काउंट दिया, कितने का गया, 9 का। क्रॉस में जो हो रहा है कट कट कर दो, 2 2 जा 4, फिर 2 5 जा 10। नहीं कट करना कोई बात नहीं, बाद में कर लेना, कट करते हो कर लो, इजी हो जाएगा। 5 5 जा 25 और 9 1 जा 9। मतलब ये आ गया मार्केट प्राइस, ये आ गया सेल प्राइस। कितना डिस्काउंट गया, 16 का। 16 का डिस्काउंट गया, किससे, 25 से। मार्केट प्राइस पे होगा हमेशा 25 पे, इनटू क्या करेंगे 100, आपका किस में हो जाएगा, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। मतलब आपको एक सिंगल डिस्काउंट यहाँ से पता चल जाएगा कितना हुआ है, ठीक है। 25 4 जा 100 और 16 4 जा 64 आपका आंसर हो जाएगा, विच इज इन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास बोला आहिल बोरा अलोज, आहिल अलाउज टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ इतना इतना ऑन सेलिंग प्राइस, सेलिंग आर्टिकल, मतलब बेचने पे वो कितना डिस्काउंट दे रहा है, 30% का और 15% का, ठीक है। बोरे अगर उसको वो चीज जो है इतने की मिली है, बताओ कि मार्केट प्राइस उसका क्या होगा। बोल रहे मार्केट प्राइस क्या होगा। अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन दिया है था हमें पहले, और हमने सिंगल डिस्काउंट से किया था। सिंगल डिस्काउंट अगर दिया था तो तब आपको पता था वो उसको कितने का मिला, मतलब सेल प्राइस हो गई उसकी, ठीक है। उसके बाद हमें मार्केट प्राइस निकालनी थी तो हमने निकाल लिया था। अब देखो ध्यान से, सिंगल डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 30/100, 0 से 0 गया, 10 का था, मतलब 3 का डिस्काउंट हुआ, 7 का पड़ा, ठीक है। 15 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 15/100, 5 3 जा 15, 5 20 जा 100, ठीक है। तो 20 का था, 3 का डिस्काउंट हुआ, कितने का पड़ा, 17 का, ठीक है। 20 इंटू 100 कितना हो जाएगा ये, 20 इंटू 10 200, ठीक है। 20 इंटू 10 कितना हो गया, 200। और उसके बाद 17 इंटू सिंगल डिस्काउंट जो है ना, आप उस फार्मूले से भी निकाल सकते हो, ठीक है। 17 इंटू 7, 7 7 49, 9 4 कैरी, 7 1 7 और 4 11, 119। कितने का डिस्काउंट पड़ा है इसको, कितने का डिस्काउंट पड़ा है, 81 का, 81 का। किससे, 200 से। 200 से इंटू क्या करेंगे 100, आपका हो जाएगा चेंज, 20 से 20 गए, एक मिनट, ये परसेंटेज में चेंज हुआ ना, सॉरी। मतलब यहां से आपको जो है 119 की ये है ना मार्केट प्राइस आपका, ये है सेल प्राइस, ठीक है। इफ ही गेट्स RS 476 फॉर दैट, मतलब डिस्काउंट देने के बाद उसको इतना पैसा मिला, मतलब उसके लिए ये सेल प्राइस हो गया। तो मतलब 119 की वैल्यू कितनी दी है, 119 की वैल्यू कितनी दी है, 476। हमें मार्केट प्राइस निकालना है तो हमें एक की वैल्यू चाहिए, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 476 डिवाइडेड बाई 119। एक की वैल्यू ये है तो 200 की वैल्यू कितनी होगी, इंटू 200 करेंगे, इंटू 200 करेंगे, ठीक है। 119 फोर जा करके देख लेते हैं, क्योंकि 9 4 जा 36 ही होता है। 4 9 जा 36, 6 3 कैरी, 4 1 जा 4 3 7, 4 1 जा 4, 476, ठीक है। 119 इंटू 4 किया, 476 हुआ, 4 इंटू 2 किया, 8 हुआ, 0 0 साथ में आए, 800 रुपया जो है उसका क्या था, मार्केट प्राइस था। ये था क्वेश्चन, इस तरह से हम ये वाला क्वेश्चन कर सकते थे, ओके। 7th क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास, उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास एक ब्लैंकेट था, इस सोल्ड फॉर इतना, इतने का बेच दिया, ठीक है। इतने का बेच दिया, इतना डिस्काउंट और इतना डिस्काउंट देने के बाद अब बोल रहे प्रिंटेड प्राइस क्या होगा उस ब्लैंकेट का, मतलब वही मार्केट प्राइस निकालना है, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हुए और सेल प्राइस आपको दी हुई है। सेम क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है करके, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करके लिखना है, ओके। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसमें बोल रहे ए मोबाइल वाज सोल्ड फॉर 31,500, 31,500 का मोबाइल बेचा गया आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए इतने, व्हाट वाज द मार्केट प्राइस ऑफ द मोबाइल। एक बार खुद भी ट्राई करनी, मैं भी करा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, सेम जो अभी किया, ठीक है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, मतलब 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/10 होती है। 3/10 मतलब 10 का था, 3 का डिस्काउंट दिया, 7 का गया, ठीक है। उसके बाद 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। 10 का था, 1 का डिस्काउंट दिया, 9 का आया, 10 का था, 1 का डिस्काउंट दिया, 9 का पड़ा, ठीक है। तो अब 10 10 जा 100 और 7 9 जा 63, 63, तो कितने का डिस्काउंट आया,
ये आ गई आपकी सेल प्राइस और ये आ गई मार्केट प्राइस। अब सेल प्राइस आपको दी हुई है 31,500, 31,500। सेल प्राइस कितनी है? 31,500। 63 की वैल्यू कितनी आ गई? 31500। ठीक है, वन की वैल्यू निकालनी है तो वन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 31500 डिवाइडेड बाई 63, ये 9 के टेबल में आ रहे। ठीक है, और हमने निकालनी है मार्केट प्राइस तो इंटू 100 करेंगे, इंटू 100 करेंगे। ठीक है, तो 9 के टेबल में आ रहे हैं, 9 7 63, 9 3 27, 4 बचा गया, 9 5 45, 0 0 अब ये 7 के टेबल में आ रहा है, 7 5 35, 0 0 और 500 इंटू 100 50,000। 50,000 आपका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन है आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या बोल रहे हैं? बोल रहे द मार्केट प्राइस ऑफ ए फैन वाज इतना, मार्केट प्राइस इतना था। ठीक है, मार्केट प्राइस इतना था। देखो अगर ऐसे नहीं कर रहा है ना, इसका मैं एक और तरीका भी आपको बताऊंगा। ठीक है, मार्केट प्राइस इतना था, एट द टाइम ऑफ सेल देर वाज ए सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ इतना और इतना और इतना, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट मिले। बताओ कि सेलिंग प्राइस उसकी क्या होगी? सेलिंग प्राइस उसकी क्या होगी? देखो ध्यान से, ये एक तरीका था, ये एक तरीका था। आपने नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट इसका ले लो। ठीक है, देखो दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, ये आप क्या ले लो, मार्केट प्राइस, सोल्ड सेलिंग प्राइस दिए तो मार्केट प्राइस आप एक्स ले लो। हम भी जो है वो क्या निकाल सकते हैं? सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। कैसे? कॉस्ट प्राइस का, कॉस्ट प्राइस का डिस्काउंट कितना दिया है? 30%, मतलब कितने का बिका होगा? 70% का। तो एक्स इंटू 70/100 इंटू एक और डिस्काउंट दिया 10% का, मतलब कितना, कितने का बिका होगा? 90 का, 90/100। ये जो आई आपकी, ये आई इसकी क्या? सेलिंग प्राइस इक्वल टू 31500। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ध्यान से, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट। अब ये 9 के टेबल में आ रहा है, 9 3 27, 4 बचा, 9 5 45, 0 0 अब ये 7 5 35, 0 0 ठीक है। अब ये 500 इंटू 100 करेंगे, 50,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50,000 आपका आंसर हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, ये वाला थोड़ा सा मतलब जल्दी कर सकते हो आप उसके कंपैरिजन में। ठीक है, अदरवाइज वो भी गलत नहीं है। बोल रहे द मार्केट प्राइस ऑफ, अब यहाँ पे मार्केट प्राइस दिया है, पीछे सेल प्राइस दिया था, यहाँ पे मार्केट प्राइस दिया है। बोल रहे एट द टाइम ऑफ सेल, मतलब इतना इतना और इतना डिस्काउंट दिया गया, बताओ सेलिंग प्राइस उसकी क्या होगी? अब मार्केट प्राइस ऑलरेडी दिया, उसी पे हम निकाल लेंगे। ठीक है, कितने का बिका है? 15,000 पे, 15,000 पे कितना उसने डिस्काउंट दिया? 20% का। तो 20% का डिस्काउंट दिया, तो मतलब 80% का बिका, तो 80/100 इंटू 10 का डिस्काउंट दिया, तो मतलब 90% का बिका, 90/100। फिर 10 का डिस्काउंट दिया तो 90/100। बस इसको कैलकुलेट करना तो आपका आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 0 0 0 0 कट, फिर 0, ये 0 कट, ये 0, ये 0 कट, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 कट। ठीक है, बस अब कुछ नहीं, अब क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 15 8 जा 120 होता है और 9 9 जा 81 होता है। ठीक है, 9 9 जा 81 होता है, बस इसको मल्टीप्लाई करना है दोनों को। 0 आया साथ में, 81 इंटू 12 करना है। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 1 1 1 1 8 8, 2 6 1 7, 8 और 1 9, 9 7 2 0, 9 7 2 0 आपका जो था वो क्या था? सेलिंग प्राइस था इसका। ठीक है, एक ये तरीका था। दूसरा तरीका क्या है? ये वाला मेरे हिसाब से इजी रहेगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करो भाई, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/5 होगी। 5 का था 1/5 होगी, 5 का था, एक का डिस्काउंट मिला, 4 का गया। ठीक है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 का था, एक का डिस्काउंट मिला, 9 का गया, 9 का गया, फिर अगेन 10 का था, 9 का गया, 9 का गया। अब ये 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, देन 2 5 जा 10, क्रॉस में कट कर लो, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 9 9 जा 81,
9 9 81, ये आ गई सेल प्राइस। सेल प्राइस कितनी आ गई आपके पास, ये, और मार्केट प्राइस ये। मार्केट प्राइस ये नहीं, मार्केट प्राइस कितनी दी है, ये दी है, ठीक है। मार्केट प्राइस कितनी दी है, 125 नहीं, ये दी है, तो सेल प्राइस 81 की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू दी है, 81 की वैल्यू निकालनी है। आगे आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, मैंने समझा दिया कंसेप्ट, दो तरीके थे, आपको जो इजी लगता है उससे करो, ठीक है। ए ट्रेडर गेन्स 15% आफ्टर सेलिंग ए बैग एट 10% डिस्काउंट पे। 10% डिस्काउंट पे, जहां पे फायदा दिया है और गेन दिया है, ठीक है। डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस पे डिस्काउंट होता है। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड प्रिंटेड प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो निकालना है। देखो कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, प्रॉफिट और डिस्काउंट की जिस क्वेश्चन में बात होगी तो आपने एक रिलेशन याद रखना है, उससे आपका क्वेश्चन बिल्कुल हलवा बन जाएगा। देखो कैसे, कॉस्ट प्राइस का रिलेशन याद रखना, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, और मार्केट प्राइस का क्या याद रखोगे, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ये रिलेशन आपने याद रखना जब इन चारों की बात होगी, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर। बाकी अदरवाइज मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको। अब देखो सीपी क्या हो जाएगी इस क्वेश्चन में, सीपी क्या हो जाएगी, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट कितना है 10, तो मतलब 90 सीपी, मतलब खुद उसको कितने का पड़ा है वो हो गया सीपी, ठीक है। मार्केट प्राइस जो होती है ना, उससे भी सस्ता उसको पड़ता है। उसके बाद वो मार्केट प्राइस खुद से भी लगा सकता है या फिर लगी होगी, उसके बाद जाके वो डिस्काउंट देता है, उसके बाद वो आपको मिलती है चीज 90 का। तो फिर मार्केट प्राइस क्या निकलेगी, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 15%, मतलब 115। इतनी बात सबको समझ आ गई, ठीक है। ये सीपी थी, ये एमपी थी। बोरे रेशियो क्या था, कॉस्ट प्राइस और प्रिंटेड प्राइस का, ये कॉस्ट प्राइस आ गई, ये प्रिंटेड प्राइस आ गई, तो रेशियो निकालना है। तो ये आ रहे हैं 15 के टेबल में, 15 6 90 और 15 में कहाँ आ रहे, 15 में 15 में नहीं आ रहे, 5 में आ रहे। 5 18 जा 90, 5 18 जा 90, 5 2 जा 10, 1 बचा, 5 3 जा 15, तो 18:23 आपका आंसर हो जाएगा, विच इज इन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए शॉपकीपर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ परसेंटेज 10% ऑन मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है। बोल रहे हाउ मच मोर देन द कॉस्ट प्राइस शुड ही मार्क हिज गुड सो एज टू गेन ए प्रॉफिट ऑफ, गेट ए प्रॉफिट ऑफ 26%, मतलब वो 10% डिस्काउंट दे रहा है। बोल रहे वो अपना मार्केट प्राइस जो है वो कितना बढ़ा दे, ठीक है, कितना परसेंटेज बढ़ा दे ताकि उसको इतना परसेंटेज प्रॉफिट मिले। देखो ध्यान से, मैंने अभी कहा सीपी सीपी एमपी, सीपी इज टू एमपी का क्या रिलेशन, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। ये रिलेशन आपको याद है। अब देखो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज कितना 10, तो मतलब 90%, 90 90, और यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितना है 26% करना चाहता है वो, तो 100 प्लस 26 126, ये आ गई सीपी, ये आ गई एमपी। मतलब उसको कितना बढ़ाना है अपना मार्केट प्राइस, सीपी से कितना बढ़ाना है उसको, 90, काट भी सकते हो यहाँ पे, अगर ये मुश्किल लग रहा है कितना बढ़ेगा तो 36 ही बढ़ेगा, अगर नहीं तो काट भी सकते हो, 36 बढ़ेगा, ठीक है। परसेंटेज में निकालना है, डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दी है। अगर एसपी और एमपी होता तो तब एमपी लेते नीचे, ठीक है, अपॉन 90 इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, ये आपका पता चल जाएगा कितना परसेंटेज उसको अपना मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा बढ़ाना है ताकि वो अपना प्रॉफिट कर सके, कितने का 26% का, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो कट, 9 4 जा 36 और 4 10 जा 40%, 40% आपका आंसर हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसमें बोल रहे हैं शॉपकीपर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्केट प्राइस, 10% मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट दे रहा है। बोल रहे मार्केट प्राइस को कितना इंक्रीज करे, कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंटेज इंक्रीज करे, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर भी बताना है, क्वेश्चन नंबर लिख के। उसके बाद देखो नेक्स्ट, एक मिनट मैं पानी पी लेता हूँ।
देखिए, ए पर्सन अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, डिस्काउंट इतना दे रहा है मार्केट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस जो है क्या होगी, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, जिसकी मार्केट प्राइस ये है। अब यहाँ पे इसने मार्केट प्राइस ऑलरेडी दे दी, ठीक है, मार्केट प्राइस इसने ऑलरेडी दे दी, वैसे भी कर सकते हैं, मार्केट प्राइस ऑलरेडी दे दी। देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा, सीपी इज टू एमपी का क्या रेशियो होगा, सीपी और एमपी का क्या रिलेशन होगा, सीपी होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, और इसका क्या होगा, इज टू एमपी का क्या होगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ये रिलेशन याद रखना है। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज कितना हुआ, 20, तो 100 माइनस 20 कितना हो गया, 80, 80 आ गई सीपी। एमपी कितनी करेगा वो, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितना हुआ है 10 का, तो 110 हो गया, ठीक है, ये आ गया एमपी। एमपी ये नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है, बोल रहे द कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। 110 की वैल्यू कितनी है, 110 की वैल्यू है 880, 110 की वैल्यू 880 है, 0 से 0 गया, 11 1 जा 11 8 था, एक की वैल्यू 8, जब एक की वैल्यू 8 तो 80 की वैल्यू निकालनी है, तो 80 इंटू 8, 80 इंटू 8 करेंगे, 800 8 8 64, 640 आपका आंसर हो जाएगा, विच इज इन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या बोला है, बोला है कि द मार्केट प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयन इज इतना, मार्केट प्राइस इतना है, डिस्काउंट इतना है, गेन इतना है, बताओ कि अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाता तब उसका फायदा कितना होता। तो देखो ध्यान से, हमें पता है कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 90, कॉस्ट प्राइस 90, मार्केट प्राइस इसका क्या होता, मार्केट प्राइस इसका क्या होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, तो 108, 108 ये आ गया। अब देखो डिस्काउंट तो मार्केट प्राइस पे देगा ना, अगर ना देगा तो तब इसका कितना फायदा होगा, अगर मार्केट प्राइस पे ही बेचेगा तो कितना फायदा हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है 18 का, किससे 18 का हो रहा है 90 से, तो इनटू 100 करेंगे आपको पता चलेगा कितना परसेंटेज फायदा होगा, 0 से 0 कट, 9 2 जा 18, 2 10 जा 20%, 20% आपका आंसर होगा, विच इज इन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास, इसमें बोल रहे हैं वाइल सेलिंग ए बुक ए शॉपकीपर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 10%, ए शॉपकीपर कितने का डिस्काउंट दे रहा है 10% का मार्केट प्राइस पे, इफ ही गिव्स डिस्काउंट ऑफ 12% ही अर्न्स इतना लेस प्रॉफिट, मतलब पहले 10% भी जितना भी प्रॉफिट हो रहा था उससे 35 कम होगा अगर वो 12% का डिस्काउंट देगा उसका, मतलब इन दोनों का कितने का घाटा गया, डिस्काउंट दिया घाटा ही खाया उसने, कितने का घाटा खाया, 2 का ज्यादा घाटा खाया, 2 का खाया, ठीक है, और 2 की वैल्यू किसके बराबर दी है 35 की, 2% की वैल्यू किसके बराबर दी है 35 के, तो 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी 35/2 के बराबर होगी। और द मार्केट प्राइस ऑफ द बुक इज क्या होगा, मार्केट प्राइस ऑफ बुक मैंने क्या बोला 100% ले लो, एक की वैल्यू पता है तो 100 की वैल्यू क्या होगी इंटू 100 करेंगे, 2 कितने जा 2 5 जा 10 0 जा, ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 5 जा 25 5 2 कैरी 5 जा 15 और 2 70, 1750 आपका आंसर हो जाएगा, विच इज इन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें बोल रहे हैं कि मार्केट प्राइस जो था वो ये था, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए ये और ये, ठीक है, और उसने 28 रुपए खर्च किए किस पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, सेलिंग प्राइस ऑफ द चेयर इतनी थी, बताओ उसका फायदा कितना परसेंटेज होगा, सेलिंग प्राइस उसकी कितनी थी 800 थी, तो बताओ कितना फायदा हुआ होगा, उसके लिए कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे मेरे भाई, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे कि उसको कितने की पड़ी, ठीक है, बंदे को, तो 800 था मार्केट प्राइस, 10% का डिस्काउंट मिला मतलब 90% पे किया, कितना पे किया 90% पे किया, इनटू फिर से डिस्काउंट मिला 15% का, जो वैल्यू आई उसका कितना परसेंटेज पे किया इसने, उसका 85% पे किया, टोटल उसने मतलब टोटल उसने 85% पे किया उसका, जो पहले वैल्यू बनी, ठीक है, जो पहले वैल्यू बनी उसका 85% अपान 100, ठीक है जी, ये आ गया आपके पास, ये आपको पता चल जाएगा कॉस्ट प्राइस उस बंदे को कितने की पड़ी। उसके बाद आपके पास उसने खुद से स्पेंड भी किया ट्रांसपोर्टेशन पे, ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल आपका, ओके, उसके बाद ये जीरो कैंसिल आपका, अब ये 5 के टेबल में आ रहे हैं, 5 2 जा 10 5 17 जा 85, ओके, 2 4 जा 8,
17 फोर जा 68, 68 इंटू 9 कर लो। 17 फोर जा 68, 68 इंटू 9 कर लो। 9 8 जा 72, 2, 9 8 जा 72, 2 7 कैरी, 9 6 जा 54 और 7, 54 और 7 61, 612, 612 का उसको पड़ा था डिस्काउंट वगैरह मिलने के बाद। बट उसने 28 रुपए खर्च किए किस पे, ट्रांसपोर्टेशन पे। तो ये प्लस कर देंगे इसमें, 8 और 2 10, 0 1 2 और 1 3 और 1 4, 6 का 6, 640 का उसको पड़ा। 640 आगे इसकी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपको दिया 800। ठीक है, सेलिंग प्राइस उसको दिया 800, मतलब 640 का पड़ा, 800 का उसने आगे बेच दिया। 800 का बेच दिया, कितने का फायदा हुआ, 160 का। किससे 160 का हुआ, 640 से। इनटू क्या करेंगे 100, आपको पता चल जाएगा कितना परसेंटेज उसको फायदा हुआ। 0 से 0 कट, 16 1 जा 16, 16 4 जा 64, 16 0 सॉरी 0 जा 0। ठीक है, उसके बाद 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 5 5 जा 25, 25% आपका अच्छा सा आंसर होगा, विच इज इन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला है, बोला कि द मार्केट प्राइस ऑफ ए बुक इज 800। मार्केट प्राइस कितना है, 800। मोहन ने क्या किया, ली आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लेने के बाद ली। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करो, मैं भी करा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए अगर लास्ट क्वेश्चन समझ नहीं आया। तो कॉस्ट प्राइस निकालनी है कि उसको कितने की पड़ी है। देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया है ना, इसलिए मैं इसको कॉस्ट प्राइस ले रहा हूँ। इसको भी सेलिंग प्राइस ले लूंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है ये सेल प्राइस है, दुकानदार के लिए सेल प्राइस है, जो मोहन ने खरीदी है जिसने, उसके लिए कॉस्ट प्राइस है ये। ठीक है, तो 800, 800 की थी, इसको पहला डिस्काउंट कितने का मिला, 10% का, मतलब 90% बनी इसकी वैल्यू। फिर उसको एक और डिस्काउंट मिला कितना, 15% का, मतलब इस पूरी वैल्यू को कितना मिला, इसको 85% पे करना है। ठीक है, 0 0 0 0। ठीक है, फिर 0 से 0 कट, ये सेम क्वेश्चन किया ना अभी ना, ये थोड़ा अलग है ना। 5 2 जा 10 और 5 17 जा 30 85, 2 4 जा 8 और 17 4 जा 68, 68 इंटू 9 करना है। 9 8 जा 72, 2 7 कैरी, 9 6 जा 54 और ये 612, सेम ही बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कोई बात नहीं। और 13 रुपए उसने ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किए, प्लस 13 आ गया, 625 आ गया। कितना आ गया, 625। 625 की उसको पड़ी, इसने इतने की बेची, तो कितना इनका डिफरेंस है ना, 250 का डिफरेंस है। तो 250 जो है उसको फायदा हुआ, 250 है ना, ना 150, 75, 250, 250 का डिफरेंस है, 250 का फायदा हुआ कितने से, 625 से। इनटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। ठीक है, 25, 25 द 625 होता है, स्क्वायर याद होना चाहिए। फिर 25 4 जा 100 होता है, फिर 25 1 जा 25, 0 जा 0, तो 10 4 जा 40 आंसर। 40% ओवरऑल उसको क्या हुआ है, फायदा हुआ है। ठीक है जी, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें क्या बोला, लिस्ट प्राइस ऑफ द बाइक इज 15% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, 15% ज्यादा है, और उसको डिस्काउंट दिया डीलर ने इतना, बताओ प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज उसका कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए 100 से खेलो। ठीक है, यहाँ पे लिखो सीपी, यहाँ पे लिखो एमआरपी, और यहाँ पे लिखो आप क्या, सेल प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ले लो 100। ठीक है, जो उस बंदे को पड़ी 100 की पड़ी। ठीक है, 100 की पड़ी, जो मार्केट प्राइस है 15% मोर है, मतलब कॉस्ट प्राइस से 15% मोर है, तो ये 115 होगी। ठीक है, ये 115 होगी, तो बेची जो, तो वो 20% डिस्काउंट पे बेची। कितने पे बेची, 20% डिस्काउंट पे बेची, मतलब 80% की बेची होगी। तो 80% किसकी, 115 की। तो 80 अपॉन 100 इंटू 115। ओके, ये जीरो कट, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 1 बचा गया, 5 3 जा 15, फिर 2 4 जा 8, 23 का डबल 46 का डबल 92। हाँ 92, कितने की बेची, 92 की। तो 100 से 92 की बेची, तो कितना परसेंट उसको लॉस हुआ, 8 का लॉस हुआ, 8% का लॉस हुआ, क्योंकि 100 से ही लिया है हमने, तो डायरेक्ट परसेंटेज निकल जाएगी। अदरवाइज इसमें से माइनस करना है 8, किससे, 100 से, इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, 8% का कितना क्या हुआ है, लॉस हुआ है, सॉरी प्रॉफिट नहीं, लॉस हुआ है। 8% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। 19th क्वेश्चन था। उसके बाद देखो 20th क्वेश्चन,
और रोहन ऑफर्स टू सेल हिज आर्टिकल्स एट डिस्काउंट ऑफ 20% डिस्काउंट पे वो बेचता है, ठीक है जी। बट ही मार्क्स हिज आर्टिकल बाय इंक्रीजिंग द, मतलब उसने जो आर्टिकल जो है क्या किए, 20% का डिस्काउंट करता है, बट मार्केट प्राइस बढ़ा देते हैं वो, ठीक है, वो बात उधर की उधर ही हो जाती है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, सीपी, एमआरपी या एमपी, और यहाँ पे क्या लिखो, सेल प्राइस, ठीक है जी। सीपी कितनी, 100, कितना बढ़ा दिया उसने मार्केट प्राइस, 35%, 135 हो गया। और जो है कितना परसेंटेज डिस्काउंट पे बेच रहा है, 20% डिस्काउंट पे बेच रहा है, तो मतलब 80% की बेचेगा। तो किसकी 80%, 135 की, तो 80/135, सॉरी 80/100 इंटू 135, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो कट, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 3 बचा आ गया, 5 7 जा 35, और 2 4 जा 8, 27 का डबल, 54 का डबल, 108, 108। तो यहाँ पे कितना फायदा हुआ, सामने सामने दिख रहा है, 100 से 108 का बेचा, 100 का लिया, 108 का बेचा, 8% फायदा हुआ। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का क्या हुआ, करेक्ट हुआ। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इसमें बोल रहे हैं शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन आर्टिकल स्टिल मेक्स प्रॉफिट ऑफ 25%, मतलब 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी वो 25% का फायदा कमा रहा है। व्हाट डज ही पे फॉर एन आर्टिकल हुज मार्केट प्राइस इज इतना, जिसका मार्केट प्राइस इतना है, बताओ उसके लिए वो कितना पे करता होगा, ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस निकालनी है उसकी, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, मार्केट प्राइस कितनी है, मार्केट प्राइस कितनी है, 800। सेल प्राइस यहां से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, क्योंकि कितना डिस्काउंट हो रहा है, 20% का डिस्काउंट हो रहा है। तो 20% का डिस्काउंट हो रहा है, मतलब 80% की खरीद रहा है, 80% की खरीद रहा है, तो 80% ऑफ मार्केट प्राइस करेंगे तो हमें क्या निकलेगा, सेल प्राइस निकलेगी। 80% हटाने के लिए अपॉन 100 इंटू 800, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 8 8 64, 640, मतलब 800 मार्केट प्राइस था, 640 की वो खरीद रहा है, तो वो फायदा कितना कमा रहा है, 25%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, 25% का फायदा कमा रहा है। अगर 25% का फायदा कमा रहा है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 25/100, 25/100, 25 एकन 25 चौके, ठीक है, 25 वन जा 25 फोर जा, मतलब 4 की चीज थी, यहाँ पे आ गया सीपी, 4 की चीज थी, कितने की बेची उसने, एक का फायदा हुआ, 5 की बेची, 5 की नहीं, सेलिंग प्राइस कितनी, 640, तो 5 की वैल्यू किसके बराबर है, 640 के बराबर है, 640 के बराबर। देखो ना यहाँ पे रेशियो वाला मेथड भी काम आया और यहाँ पे 100 वाला मेथड भी काम आया, ठीक है। तो 5 की वैल्यू 640, एक की वैल्यू कितनी होगी, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कितना बचा यहाँ पे, 1 बचा आ गया, 5 2 जा 10, 4 बचा आगे गया, 5 8 जा 40, तो एक की वैल्यू 128, एक की वैल्यू 128, तो हमें बोल रहे हैं कि भाई व्हाट डज ही पे फॉर एन आर्टिकल, जिसका मार्केट प्राइस ये है, उसके लिए उसने कितना पैसा पे किया होगा स्टार्टिंग में, ठीक है। तो 128 आ गया, किसकी वैल्यू, एक की वैल्यू 128, तो हमने निकाली 4 की, तो 4 की वैल्यू निकालनी है, तो 128 इंटू 4, 4 8 जा 32, 2 3 कैरी, 4 2 जा 8 और 3 11, 1 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 5, 512, तो 512 इसने पे किया था। उसके बाद इसने अपना मार्केट प्राइस इतना बढ़ा दिया और उसके बाद डिस्काउंट देके उसने इतने का बेच दिया। तो आपका 512 इस क्वेश्चन का आंसर है, विच इज इन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद आप देखोगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं एक डीलर जो है अपने गुड्स को 30% ज्यादा करता है कॉस्ट प्राइस से, यहाँ पे आ गया कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे आ गया मार्केट प्राइस, यहाँ पे आ गया सेल प्राइस, ठीक है जी, ठीक है जी। 100 आ गया, 100 से कितना बढ़ा दिया उसने मार्केट प्राइस, 30% बढ़ा दिया, मतलब 130 पे चला गया। तो जो डिस्काउंट दिया उसने कितने का दिया, 35% का, बताओ कि उसके लॉस परसेंटेज क्या होगी, कितने का डिस्काउंट दिया, 35% का डिस्काउंट दिया, तो बेचा कितने का होगा, 65% का बेचा होगा, ठीक है, किसका बेचा होगा, 65%, 65% किसका, 130 का, 65/100 इंटू 130, जीरो से जीरो कट, 5 13 जा और 5 2 जा, ठीक है जी, 13 13 जा 169, 169/2 करेंगे, पॉइंट लगा के जीरो लगा दो, ठीक है, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, पॉइंट लगाया, 1 बचा आ गया, 5 जा 10, 84.5, 84.5 इसकी क्या है, सेल प्राइस है, 84.5। बोरे लॉस परसेंटेज कितना हुआ, तो भैया इसमें से ये माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे, जितने का उसको पड़ा उसमें से माइनस करेंगे जितने का उसने बेचा, तो 100 माइनस 84.5 विल बी आई थिंक 15.5, क्योंकि 100 में से 15 माइनस करोगे तो 85 होगा, 0.5 माइनस करोगे तो 84.5 होगा, तो 15.5 आपका इसका बिल्कुल अच्छा सा प्यारा सा आंसर होगा, जो आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या होगा,
करेक्ट होगा। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो डिफरेंट एसएससी के एग्जाम्स में पूछे हैं, ये मान सकते हो। तो मैंने कोशिश की है हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से अच्छे मेथड से समझाया जाए। होप ये वीडियो आप सबके लिए यूजफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।